हेलो दोस्तों, मैं पिछले में जो वीडियो बनाया था उसमें नदी पढ़ा रहा था, जिसमें से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर आकर छोड़ा था। तो उसी को आज पूरा करने जा रहे हैं। आप लोग का स्वागत है टेक्निकल रवि गौरव चैनल पर। तो आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में हम लोग क्या पढ़ना है, इसमें हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये तिब्बत का पठार कहलाता है। इसके पास चाइना है इसके बाद, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ पे तिब्बत के पठार में कुछ स्थान है जो हमें जानना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है बोखर चू हिमनद। ये ग्लेशियर है जो यहाँ पे पड़ता है। उसके बगल में यहाँ पे एक झील है जिसका नाम है राक्षस झील। राक्षस झील के बगल में ही एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर जो है इसके बगल में ही कैलाश पर्वत है, ठीक है। तो उसको नहीं बनाएंगे, आगे जा रहे हैं हम। यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग दुंग हिमनद, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्य चार आपको ध्यान देना है। पहला है बोखर चू हिमनद, दूसरा राक्षस झील, तीसरा मानसरोवर झील, इसके नीचे चेमा युंग दुंग हिमनद है। तो ये चेमा युंग दुंग हिमनद है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम माना जाता है। तो देखिए यहाँ से जो नदी कैसे भारत में प्रवेश करती है। ये नदी यहाँ से होते हुए मुड़दार मार्ग बनाते हुए इस तरह अरुणाचल प्रदेश के निकट एक दर्रा है जिसका नाम है यांग चाप दर्रा, ठीक है। ध्यान से ये जो नदी, तो कब शुरू करें बताओ। अब यहाँ से ये जो दर्रा है यांग चाप दर्रा है, यहाँ से जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो इंटर करती है, प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में होते हुए। ये नदी फिर असम में से होते हुए ये नदी आती है और बांग्लादेश में से गुजरते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जाकर डेल्टा का निर्माण करके नीचे गिर जाती है, यानी कि बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है डेल्टा का निर्माण करके, ठीक है। देखिए इस नदी पे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसे हमें समझना होगा। पहली बात तो ये कि ये जो नदी है ना, इसका यहाँ पे चीन में यानी कि तिब्बत में इसका नाम है सांगपो नदी। इस नदी का नाम तिब्बत में है सांगपो नदी। ये ब्रह्मपुत्र ही नदी है जिसका नाम वहाँ पे वो लोग सांगपो नदी कहते हैं। और इस नदी को हम लोग इधर दिहांग नदी बोलते हैं, दिहांग नदी, ठीक है। भारत के लोग जो है इस नदी को बाहर जो है भारत के बाहर दिहांग नदी बोलते हैं, जबकि चीन या तिब्बत के लोग इसको सांगपो नदी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, ये नदी जो मुड़दार मार्ग बनाते हुए ये आती है, तो ये एक दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में जिसका नाम है यांग चाप दर्रा। इस दर्रे के पास एक पर्वत है, इसका नाम है, इस पर्वत का नाम है नामचा बरवा,
पर्वत, ठीक है। ये जो दर्रा है नामचा बरवा पर्वत इसी के पास में पड़ता है, ठीक है। ये जो आपको दर्रा दिखाई दे, दर्रा क्या होता है, दो पर्वतों के बीच का मार्ग या नदी जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, ठीक है। तो इस दर्रे से होते हुए ये नदी आती है, ठीक है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में से होते हुए ये असम में आकर क्या होती है, इंटर करती है। इंटर करने के बाद ये बांग्लादेश में आती है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल में क्या हो जाती है, बंगाल की खाड़ी में क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। तो इस नदी में कुछ सहायक भी नदियां हैं, देखिए। इधर से दो नदी आती है, इस नदी का नाम है लोहित नदी, ठीक है। और इस नदी का नाम है दबांग नदी, ये सहायक नदियां हैं जो कि ब्रह्मपुत्र की नदी हैं, जो जिसका नाम है दबांग नदी और लोहित नदी, ठीक है। इधर से ये दो नदियां मिलती हैं, और इधर से ये जो सिक्किम है यहाँ से एक नदी आती है जो कि असम में जाकर क्या होती है, इस नदी से मिलती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ये जो नदी है इस नदी का नाम है तीस्ता नदी, ठीक है। और इसी नदी पर एक परियोजना है जिसका नाम है तीस्ता परियोजना। ये जो परियोजना है बांग्लादेश और भारत के बीच विवाद रहता है, ठीक है। और सुनिए, यहाँ जो हिमालय यहाँ पे है, हिमालय से एक और नदी आती है जिसका नाम है मानस नदी। मानस नदी क्या होती है, ये हिमालय पर्वत से आती है और इसमें क्या होती है, मिल जाती है। और इस मानस नदी पर भी एक राष्ट्रीय पार्क है जिसका नाम है मानस राष्ट्रीय पार्क, जो कि टाइगर यानी बाघ के लिए फेमस है, ठीक है। इतना तक हो गया। अब देखिए इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक द्वीप का निर्माण होता है। इस द्वीप का नाम है माजुली द्वीप, ठीक है। जो ये माजुली द्वीप है ये असम में है। ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है, ये सबसे विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप है विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप ये है, जबकि संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है विश्व में ये माजुली द्वीप है, ठीक है। और महाद्वीप कौन होगा, ग्रीसलैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और क्या इसमें हम देख सकते हैं। अब देखिए ये नदी जो है, ये नदी जब इसमें ये नदियां दोनों आकर मिल जाती है, ये दबांग नदी और लोहित नदी, तब इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पर आकर इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ये जब दोनों नदियां इसमें मिलती है तब इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। इसके पहले इसका दूसरा नाम होता है, जैसे सांगपो नदी या दिहांग नदी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इधर से एक उत्तराखंड से एक नदी आती है गंगा नदी, ठीक है। ये जाकर इसमें क्या हो जाती है, मिल जाती है बांग्लादेश में ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी, इस नदी को कहते हैं पद्मा नदी, पद्मा बोलते हैं। गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम क्या होता है, पद्मा, ठीक है। और इसका जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका बांग्लादेश में नाम होता है मेघना, जमुना होता है, जमुना, ठीक है। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका नाम होता है जमुना नदी, और ये गंगा नदी जो है इसका इस जो देश है इसमें इसका नाम होता है पद्मा नदी। ये दोनों नदियां आपस में जब मिलती हैं तो इस नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी, ठीक है। और इसी के पास से गुवाहाटी स्थित है, इसी में डिगबोई स्थित है। डिगबोई जो है तेल का कुआं है जो असम में सबसे
पहला यही मिला था कुआं, जिसका नाम है डिगबोई, यहीं पे पाया जाता है असम में, और यहीं पे है गुवाहाटी। ठीक है। सादिया जो पुल है, जिसको भूपेंद्र हजारिका पुल कहते हैं, यही लोहित नदी पर ही स्थित है। इस तरह देखिए आपने ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक जो नदियां उसको और ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग क्या किए, अध्ययन किए। ठीक है। तो बस आज के लिए ब्रह्मपुत्र नदी यहीं पे समाप्त होता है। कल और नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, तब के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।